अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं अदील इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको निज़ाम शमसी के मेन सितारे यानी कि सूरज के बारे में बताना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सूरज कायनात में मौजूद सुपर क्लस्टरों में से एक क्लस्टर की गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद निज़ाम शमसी का एक सितारा है, जबकि मिल्की वे बेशुमार ऐसे सितारों यानी सूरज से भरी पड़ी है। दोस्तों, ये गैलेक्सी 1 लाख नूरी साल पर मुहित है। सूरज निज़ाम शमसी के मरकज में वाक़या एक सितारा है। जमीन, दिगर सियारे, सियारचे और दूसरे जिसाम सूरज ही के गिर्द गर्दिश करते हैं। दोस्तों, सूरज का हुजम निज़ाम शमसी की कुल कमियत का तकरीबन 99.86% है। सूरज का जमीन से औसत फासला तकरीबन 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार किलोमीटर है और इसकी रोशनी को जमीन तक पहुँचने में 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। तहम ये फासला साल भर यकसा नहीं रहता। 3 जनवरी को ये फासला सबसे कम तकरीबन 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर और 4 जुलाई को सबसे ज्यादा तकरीबन 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर होता है। दोस्तों, धूप की शक्ल में सूरज से आने वाली तवानाई ज़ियाई तालीफ के जरिए जमीन पर तमाम हयात को खुराक फराहम करती है और जमीन पर मौसमों की तश्कील का बायस बनती है। दोस्तों, सूरज की सतह बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनी है। इसमें हाइड्रोजन का तनासब तकरीबन 74% बिलहाज कमियत या 92% बिलहाज हिजम है और हीलियम का तनासब तकरीबन 24% बिलहाज कमियत या 7% बिलहाज हिजम है। इसके अलावा दूसरे अनासर जैसे लोहा, निकल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम और क्रोमियम की मामूली मकदार भी मौजूद है। दोस्तों, जमालबंदी में सूरज का दर्जा G2V है। G2 का मतलब है कि इसकी सतह का दर्जा हरारत तकरीबन 5780 केल्विन है। सूरज का रंग सफेद है जो बलाई फजा में रोशनी के इंतशार के बायस जमीन से अक्सर जर्दी माइल नजर आता है। ये रोशनी के कुछ तूल मौजों को मिनहा करने वाला असर है, जिसके तहत रोशनी में से छोटी तूल मौजें जिनमें नीली और बनफशी रोशनी शामिल है निकल जाती हैं। बाकी मांदा तूल मौजें इंसानी आंख को जर्दी माइल दिखाई देती हैं। दोस्तों, आसमान का नीला रंग इसी अलग होने वाली नीली रोशनी के बायस है। सूरज निकलते या डूबते वक्त जब सूरज आसमान पर नीचा होता है तो रोशनी को हम तक पहुँचने के लिए और भी ज्यादा हवा में से गुजरना पड़ता है, जिसके बायस ये असर और ज्यादा शदीद हो जाता है और सूरज हमें नारंगी और कभी सुर्ख तक नजर आता है। दोस्तों, सूरज के तेफ में सादा और तयन शुदा धातों की लकीरें पाई जाती हैं। इसके अलावा हीलियम और हाइड्रोजन की कमजोर लकीरें भी मौजूद हैं। इसकी दर्जा बंदी में V इस बात की निशानदही करता है कि सितारों की अक्सरियत की तरह सूरज भी एक मेन सीक्वेंस सितारा है। यह सितारे ज्यादातर अपनी तवानाई हाइड्रोजन के नोवियाती इतलाफ यानी फ्यूजन से पैदा करते हैं, जिससे हीलियम के नोविये यानी मरकज़े पैदा होते हैं। हमारी कहकशां में G2 जमात के तकरीबन 10 करोड़ सितारे हैं। दोस्तों, सूरज को पहले एक छोटा और गैर अहम सितारा समझा जाता था, लेकिन ये बात अब मालूम हो चुकी है कि सूरज हमारी कहकशां के 85% सितारों से, जिनमें बेशतर सुर्ख बोने भी शामिल हैं, ज्यादा रोशन है। दोस्तों, सूरज हमारी कहकशां मिल्की वे के मरकज के गिर्द तकरीबन 24,000 से 26,000 नूरी साल के फासले पर गर्दिश करता है। ये सिग्नस यानी जुलमर की सिमत में गर्दिश कर रहा है और 22.5 या 25 करोड़ सालों में एक चक्कर मुकम्मल करता है। दोस्तों, इस दौरानिया को एक कहकशाई साल कहते हैं। इसकी दूरी रफ्तार यानी ऑर्बिट स्पीड तकरीबन 220 किलोमीटर फी सेकंड ख्याल की जाती थी, लेकिन एक नए अंदाजे के मुताबिक 251 किलोमीटर फी सेकंड है। इस तरह सूरज तकरीबन हर 7 दिनों में एक फल्कियाती इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का फासला तय करता है। दोस्तों, हमारी कहकशां भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन या CMB के मुकाबले 550 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से जुर्मर हाइड्रा की सिमत में हरकत कर रही है। इसको मिलाकर CMB के मुकाबले सूरज की कुल रफ्तार तकरीबन 370 किलोमीटर फी सेकंड है। दोस्तों, सूरज अभी जिस हिस्से से गुजर रहा है इसमें हमसे करीब तरीन 50 सितारों में जो जमीन से 17 नूरी साल के फासले तक वाक़या है, कमियत के लिहाज से इसका चौथा नंबर है। साइंसदानों का कहना है कि दुनिया को सूरज की सतह पर गैर मामूली सुकून या ठहराव का सामना है, या आसान अल्फाज में यूँ समझ लीजिए कि सूरज अभी सो रहा है। साइंसदानों के लिए ये सूरत हाल इंतहाई हैरान कुन है और वो जानने की कोशिश में है कि सूरज पर आने वाले शमसी तूफानों में कमी के दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे। माजी के तजर्बा से जाहिर होता है कि जब कभी भी सूरज पर शमसी तूफान आना बंद या कम हो जाते थे तो दुनिया सर्दी की लपेट यानी आइस एज में आ जाती थी। इस मर्तबा सूरज की सतह पर शमसी तूफानों में कमी का जमीन की सतह या ग्लोबल वार्मिंग पर क्या असर होगा, इसका भी जायजा लिया
जा रहा है। दोस्तों, सूरज की शुआएं या जिन्हें सोलर विंड्स भी कहा जाता है, जब जमीन के इर्द गिर्द के माहौल से टकराती हैं तो शुमाली रोशनाइयां बनती हैं, लेकिन खदशा है कि जल्द ही ये दिलकश और हैरत अंगेज मनाजर नजर आना बंद हो जाएंगे। ये सब कुछ सूरज की सतह पर आने वाले तगय्युरात की वजह से हो रहा है और इसके सतह पर शमसी तूफान तेजी से थम रहे हैं। रदरफोर्ड अपलिटन लेबोरेटरी के प्रोफेसर रिचर्ड हैरिसन का कहना है कि आप जो कुछ भी कर लें, सोलर पैक्स में कमी वाक़ हो रही है और सूरज की सतह पर बुलंद होने वाले शोलों की कमी से ये बात बिल्कुल वाज़िया है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन की डॉक्टर लोसी ग्रीन ने इस सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि शमसी तूफानों के दुरानियों में कमी हो रही है और इसका मतलब है कि सूरज की सतह पर जो इर्ताश है वो भी कम हो रहा है। सूरज पर होने वाली हरकत या एक मुस्तकिल तूफान की सी कैफियत की मुख्तलिफ नौइयतें होती हैं। सूरज पर पाए जाने वाले धब्बे बहुत ज्यादा मकनातीसियत के हमल होते हैं जो जमीन से देखें तो स्याह धब्बों की सूरत में नजर आते हैं। दोस्तों, सूरज की शुआएं या बनफशी शुआएं जमीन की तरफ मुनक्कस होती हैं और सूरज की सतह से उठने वाले शोले अरबों टन चार्ज पार्टिकल्स खला में बिखेर देते हैं। सूरज पर होने वाला ये अरताश हर 11 बरस में कम और ज्यादा होता है। ये सूरज पर अरताश की इंतहा या अरूज का जमाना है, जिसे साइंसी इस्लाह में सोलर मैक्सिमम कहा जाता है। लेकिन इस वक्त सूरज पर गैर मामूली ठहराव है और वो गर्मी नहीं जो आमतौर पर होनी चाहिए। दोस्तों, प्रोफेसर रिचर्ड हैरिसन ने, जो 30 साल से सोलर साइंसदान है, बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी सूरत हाल या सूरज की सतह पर ठहराव नहीं देखा। अगर आप माजी पर नजर डालें तो 100 साल कबल इसी तरह की सूरत हाल पेश आई थी। इन्होंने मजीद कहा कि इनसे पहले की 2-4 नस्लों ने इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी होगी। सूरज की सतह पर धब्बों की तादाद साइंसदानों की तवक्कुआत से इंतहाई कम है और सूरज की सतह पर बुलंद होने वाले शोले मतवक्का तादाद से आधे हैं। प्रोफेसर रिचर्ड का कहना है कि 17वीं सदी में कई दहाइयों तक सूरज की सतह पर पैदा होने वाले धब्बे गायब हो गए थे, जिसकी वजह से कुरा शुमाली में शदीद सर्दी हो गई थी और लंदन का दरियाई टीम्स मुंजमद हो गया था। रबीका मोरल के मुताबिक सुसरइयों की इस दौर की पेनिक से पता चलता है कि मंजमन दरियाई टीम्स पर सरमाई बाजार लगा करता था। सन 1684 के मरूफ ग्रेट फ्रोस्ट में दरिया 2 माह तक मुसलसल मंजमद रहा था और इस पर 1 फुट दबीज बर्फ की तह जमी रही थी। दोस्तों, यूरोप की तारीख के इस सर्द तरीन दौर को मॉन्डर मनी मीम का नाम इस साइंसदान के नाम पर दिया गया था, जिसने सूरज पर होने वाली सरगर्मी में कमी का मुशाहिदा किया था। मॉन्डर मनी मीम के दौरान सिर्फ दरियाई टीम्स ही मुंजमद नहीं हो गया था, बल्कि बहिरा बाल्टिक भी जम गया था। शुमाली यूरोप में फसलें तबाह होने लगी थी और कहत आना शुरू हो गए थे। सूरज पर सरगर्मी में कमी का मतलब है कि आने वाली कई दहाइयों में जमीन इंतहाई सर्द हो सकती है। डॉक्टर लोसी ग्रीन ने बताया कि सन 1609 ईस्वी के बाद से मुस्तकिल सूरज के धब्बों या इस पर उठने वाली शुआओं का मुशाहिदा किया जा रहा है और दुनिया के पास 400 साल के मुशाहिदात का जखीरा मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि सूरज की इस वक्त कैफियत उसी ही किस्म की है जो मॉन्डर मनी मीम आने से पहले थी। इसका मतलब है कि सूरज पर सरगर्मी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। डॉक्टर लोसी ग्रीन इस बारे में यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकती कि इस सूरत हाल का जमीन के मौसम पर किस किस्म का असर पड़ेगा। इनका कहना था कि ये बहुत पेचीदा मामला है। इन्होंने कहा कि सूरज से आने वाली शुआएं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की शुआएं होती हैं, इनका जमीन के इर्द गिर्द के माहौल पर क्या असर पड़ता है, साइंस अभी इसका पूरी तरह अदराक नहीं कर सकी है। कुछ साइंसदान तहकीक की जस्तजू में कई हजार साल पीछे चले गए हैं और इन्होंने बर्फ की तह में दबे ऐसे ज़रात का मुशाहिदा किया है जो कभी जमीन की फजा में पाए जाते थे। इन ज़रात से सूरज पर होने वाली सरगर्मी के उतार चढ़ाव का अंदाजा किया जा सकता है। एक और साइंसदान माइक लेविकोट, जिन्होंने इसका मुशाहिदा किया है, इनका कहना है कि 10,000 साल में पहली मर्तबा सूरज की सरगर्मी में इतनी तेजी से कमी हो रही है। इन्होंने कहा कि बर्फ की तह और सूरज पर सरगर्मी में वाक़या होने वाली कमी का मुशाहिदा किया जाए तो 20 से 30% तक इस बात का इम्कान मौजूद है कि आइंदा 40 वर्ष में दुनिया मॉन्डर मिनी मीम के हालात का शिकार हो जाएगी। सूरज पर सरगर्मी में कमी का मतलब है कि सूरज से दुनिया पर आने वाली बनफशी शुआओं में कमी और इस वजह से जेट स्ट्रीम मुतासर हो सकती है। दोस्तों, माइक लेविकोट का कहना है कि जेट स्ट्रीम में तब्दीली से शुमाली यूरोप को आने वाली गर्म हवाएं बंद हो सकती हैं। सूरज की सतह की गर्मी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सूरज एक गेंद जितना छोटा नहीं हो जाता और इसकी सारी हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाती। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।